आज भी मुझको वो आंखें याद हैं जो आंखों का साइज बहुत ही बड़ा होता था और उसमें गंभीरता होती थी। मैंने सोचना, ये आंखें सुंदर है या इनकी गंभीरता सुंदर है। आंखों की गंभीरता मुझको बहुत ही प्यारी लगती थी। मैंने सोचना कि काश ये आंखें मेरी होती। मैं कितने साल की थी? मैं 6वीं क्लास में थी जब पहली बार मैंने उन आंखों को देखा ध्यान से। वो आंखें बचपन से ही मैं देखती आ रही थी, पर आज मैंने पहली बार उन आंखों को देखा। आंखों की गंभीरता मुझको बहुत प्यारी लगी। मैंने उस इंसान को गहरे से देखना और गहरे से जानने की कोशिश करनी शुरू कर दी। इसकी आंखों में ये क्या है जो मुझको पसंद है? इसकी आंखों में ऐसी क्या बात है जो मुझको पसंद है? आंखें बड़ी है इसलिए सुंदर लगती है, जहाँ आंखों में कुछ ऐसा राज है जो मुझको कुछ बताना चाहता है, जहाँ मैं कुछ समझना चाहती हूँ, जहाँ मेरी समझ में कुछ आता है, पर मुझको ऐसा लगता है कि ये आंखें गंभीर हैं। गंभीरता का मतलब उदास, जहाँ गंभीरता का मतलब कुछ सीरियस नहीं, गंभीरता कुछ राज छुपा हुआ, कुछ ऐसा एहसास जिसमें बहुत गहरे भेद की एक जानकारी मुझको मिल सकती थी। मैंने उन आंखों को 5 साल तक देखा और मुझको उन आंखों की वो गंभीरता का एहसास नहीं था। मैंने उस इंसान को एक गीत सदा ही सुनते देखा। वो गीत था, टूटे दिल नहीं जुड़ते वेखी तोड़ी ना, कलियां तो बद सुंदर वेख मरोड़ी ना। इस गीत से जब भी मैंने उनको वो गीत सुनते देखना और मैंने कहना, इस गीत से मतलब क्या है? क्या इस इंसान का दिल टूटा हुआ है? जहाँ इस इंसान का किसी के साथ दिल जुड़ा हुआ है। एक बात समझ में आ गई कि ये मोहब्बत का किस्सा है, और मोहब्बत का किस्सा ऐसे होता है। आंखों में गंभीरता इतनी, और उन आंखों को देखकर ऐसे कभी नहीं लगा कि ये उदास हैं। उन आंखों में देखकर ऐसे लगा कि इन आंखों में खुदा बसता है। और मुझको एक क्लू मिलता है कि इस इंसान को ये गीत पसंद है। अब मैं अपनी मननशीलता के अधीन उस इंसान से ये देखती हूँ, ये गीत उसको क्या पसंद है। क्या गीत के जरिए मैं इस इंसान की गंभीरता को पहचान सकती हूँ या नहीं पहचान सकती? मोहब्बत, जब मोहब्बत अल्फाज कितना प्यारा लगता है। हम सब का दिल करता है, हर इंसान का, हर जीव का दिल करता है कि उसके साथ किसी की बेपनाह मोहब्बत हो जाए। वो मोहब्बत की रंगन में, वो मोहब्बत की रंगत में ऐसा घुल जाए कि उसको उस रंगत के सिवा और कोई रंग दिखाई ना दे। मुझको कुछ कुछ क्लू मिलता है। आंखों की गंभीरता, घर के लोगों से अलग सा रहना। मैंने तो ये सोचा था कि ये घर के लोगों से अलग इसलिए रहते हैं कि उनके बाल बच्चे अच्छे नहीं निकले। अब मुझको दिखाई देने लगी मोहब्बत। मोहब्बत में भी इंसान अकेला हो जाता है, वो अपनी मोहब्बत में जीता है।
चाहे वो किसी औरत के साथ हो, चाहे वो किसी आदमी के साथ हो, चाहे वो परमात्मा के साथ हो, चाहे वो कायनात के साथ हो। मोहब्बत मोहब्बत होती है। मोहब्बत की रंगत इतनी गहरी होती है कि उसकी अपना ही वजूद उस रंगत में भीगा हुआ होता है, उसको दिखाई नहीं देता कुछ और भी। ये दीवानगी, मोहब्बत की दीवानगी ऐसी गहराई से जीवन को देखती है। इतनी गहराई से जीवन को देखना आम इंसान के लिए आसान नहीं है। मोहब्बत नहीं देखती कि मेरे प्यारे में कोई अवगुण है, मोहब्बत देखती है कि मैं मोहब्बत हूँ। ये जीवन का सबसे गहरा राज है इस मोहब्बत में। ये मोहब्बत हर चीज को इनकार कर देती है, सिवाय खुद को जिंदा रखती है। वो कहती है मुझको सूली भी दे दो, मैं तो भी जींदी हूं। चाहे हीर रांझा हो, चाहे मंसूर हो, चाहे सरमद हो, कोई भी किसी की भी मोहब्बत को देखोगे, आज मोहब्बत जिंदा है। वो मोहब्बत चाहे किसी औरत के साथ है, चाहे किसी आदमी के साथ है, चाहे परमात्मा के साथ है, चाहे कुदरत के साथ है, चाहे वो कुरान बनकर हमारे में आती है, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब बनकर आता है हमारे में, चाहे वो गीता बनकर आती है। किसी की समझदारी से मोहब्बत है, किसी से मोहब्बत है। जिससे भी जिसकी बेपनाह मोहब्बत है, वो मोहब्बत ही सिर चढ़ के बोलती है। बाकी जीवन में कुछ भी सिर चढ़ के नहीं बोलता। हमको लगता है कि अहंकार सिर चढ़ के बोलता है। अहंकार तबाही लेके आता है। वो सिर चढ़ के बोल कैसे सकता है? जिसकी पनाह में, जिसकी आगोश में तबाही है, वो कभी भी किसी के सिर पर नहीं चढ़ सकता, ना ही किसी के कदमों में बैठ सकता है। मोहब्बत सर्वदा झुकी हुई होती है, पर सिर चढ़ के बोलती है। रुख जितना फूलों से लद जाता है, भरा हरा भरा हो जाता है, उतना ही टहनी झुक जाती है। जितना फ्रूट लगता है उतनी ही टहनी झुक जाती है। वो कहती है मैं हरी भरी हो गई हूं, मुझको निचोड़ लो। हम फ्रूट को खाते हैं, फ्रूट को, फल को रुख से निकालते हैं और खाते हैं। हमको लगता है कि ये हमारा हक है। हम रुख को धन्यवाद कहना भूल जाते हैं। रुख ने इतना फल दिया और साथ ही झुक गया। फलों से लदा हुआ रुख झुकेगा नहीं तो और क्या करेगा? उसको अपने भार से मुक्ति पानी है। उसने जो चीज बीजी है इंसान के लिए, इंसान कहता है इंसान के काम आता है। आपने देखा नहीं कि ये कायनात कैसे काम आती है? रुख भी काम आते हैं, अपने आप में फल फूल पैदा करते हैं और हम सबको दे देते हैं। वायुमंडल कितना साफ करती है हमारे फूलों की खुशबू। कभी देखा है कि फूलों की खुशबू से वायुमंडल कितना साफ होता है? ये है मोहब्बत रुखों की तमाम ब्रह्मांड के साथ। हमारे लिए वायुमंडल साफ करते हैं, हमारे को खुराक पैदा करके देते हैं। अपनी होंद से अपने आप को अपने टहनी के जरिए अपने आप को पाड़ते हैं। पत्ते निकलते हैं, पत्तों में फूल निकलते हैं, फूलों में फल बनता है, फूल से फल बनता है। मोहब्बत गंभीरता, मोहब्बत में गंभीरता, गहरी मोहब्बत का एहसास। मैंने उसे इंसान को चलते हुए देखना, मैंने कभी किसी के साथ बोलते नहीं देखा,
कभी किसी के साथ उसने बात नहीं करनी। सबसे ज्यादा जब तक मैंने उस इंसान को देखा, उसने मेरे से बात करनी है। सबसे ज्यादा उसकी बात मेरे से होती थी। किसी से बात नहीं करते। मैं पूछती हूँ इस पेटी में क्या है, वो मुझको बताते हैं। मैं पूछती हूँ जहां क्या है, मुझको बताते हैं। वही बात मेरा भाई पूछता है, वो नहीं बताएंगे, नहीं बोलेंगे, उनको भगा देंगे। बीबी पूछे, बापूजी पूछे, कोई भी पूछे। मैंने उस इंसान की आंखों में पहली बारी मोहब्बत का किस्सा दिखा। वो इंसान था मेरा नाना। कहीं से उनको चाय आती थी, आसाम से। नाने ने चाय बनानी, मैंने आज तक वैसी चाय नहीं पी। मैंने नाना से पूछा, ये चाय कहाँ से आती है, ये चाय कहाँ से मिलती है? नाना आपके पास ही ऐसी चाय है, और तो कोई ऐसी बनाता नहीं। नाने ने चाय बनानी। जब मैंने नान के जाना, उसने मेरे लिए भी चाय बनानी। मैंने नाना से बहुत बार पूछा, नाना सूबेदार था। मैंने नाना से पूछा, ये चाय कहाँ से आती है? मुझे को कहने लगे आसाम से। मैंने कहा कौन भेजता है? इतनी चाय स्वाद, ताजी चाय इतनी स्वाद होती है? मैंने पूछा कौन भेजता है? वो कहता है आप नहीं जानते। मैंने कहा आप बताओगे तो मैं जान जाऊंगी। वो नाना मुझको बारस भी बनाकर गया था। बीबी ने जमीन फिर मामी लोगों को वापस कर दी। जिंदगी के कैसे किस्से हैं मोहब्बत के। क्या मोहब्बत हमारे लिए इतनी जरूरी है? कभी कभी एक मामूली सी बात को समझने के लिए हमारे जीवन का बहुत बड़ा इस हिस्सा व्यतीत हो जाता है। हमने चाहे वो लफ्ज कहीं से भी पढ़े हो, पर हमारा अगर ध्यान नहीं है उन लफ्जों की ओर, हम उनको कभी समझ नहीं पाएंगे। हमारे कानों ने सुन ले, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे कानों ने कोई अल्फाज सुन लिया तो हमने समझ लिया। ऐसा भी नहीं है कि अगर हमारी जुबान ने कोई अल्फाज उचार दिया। हम कितनी बार कहते हैं प्यार प्यार प्यार, मुझको मेरी माँ से प्यार है, बाप से प्यार है, कायनात से प्यार है, रब से प्यार है। क्या हम प्यार के उस एहसास को समझ गए हैं कि प्यार क्या है? बिल्कुल नहीं। सुनने से हमारी समझ में कभी नहीं आएगा कि प्यार क्या है। पढ़ने से भी हमारी समझ में कभी नहीं आएगा प्यार क्या है। उच्चारण करने से भी हमारी समझ में कभी भी नहीं आएगा कि प्यार क्या है। अगर प्यार की ही समझ नहीं हमको, तो क्या हमको धर्म की, जीवन की, किसी भी नीति की, किसी भी पॉलिसी की, किसी भी एहसास की समझ है जो हम समझ जाएंगे, हम कहेंगे कि हाँ हमको समझ है? बिल्कुल नहीं। प्यार अल्फाज की समझ नहीं। हम कहते हैं मैं जे हूं, मेरा नाम है जिंदर, मैं हूं मेर सिंह की बेटी, मैं हूं, मेरी माँ का नाम है महेंद्र कौर, मेरा नाना जे सूबेदार था, मेरा दादा जे था, मेरा जे था, मेरा धर्म जे है, मैं हूं जिंदर 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 जिंदर। जिंदर कहने से मैं जिंदर हूं। क्या इस बार मैं कहने से मैं जे जान गई हूं, मैं जे समझ गई हूं कि जे मैं क्या है। अगर हमारे उच्चारने से ही हम अल्फाजों को समझ जाते
तो हम कभी भी इतनी अज्ञानता में ना जीते। हम अल्फाज मशीनरी की तरह यूज करते हैं। प्यार का हमको एहसास है, हम प्यार में जीना चाहते हैं, प्यार लेना चाहते हैं, प्यार में मरना चाहते हैं, प्यार में हम एक दूसरे के साथ किसी न किसी रूप में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। पर प्यार की हमारे को कभी समझ नहीं आती, प्यार है क्या, ये कैसी चीज है, ये कैसा रासायनिक तत्व है। ये रासायनिक तत्व हमने सुन लिया कि ये दिल में पैदा होता है, तो दिल कहाँ है? मोहब्बत के दुश्मन क्यों बन जाते हैं सब? मोहब्बत की बातें हम सुनना चाहते हैं, मोहब्बत हमारे जीवन में हमको चाहिए, पर वो सब क्या है? मोहब्बत के आगे तो जिस पेड़ पर रुख लग गए, जिस पेड़ पर फल लग गए, वो टानी झुकी ना, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जिस दिल में मोहब्बत पैदा हो गई, उसकी आंखें, उसका वजूद ना झुका, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर फिर भी सिर ऊंचा है, फिर भी आंखें ऊंची हैं, वो मोहब्बत हो ही नहीं सकती। मोहब्बत की गहराई उस रुख के जैसी है जिस पर बहुत ज्यादा परमात्मा की रहमत से फल लग गया। ये सबसे गहरा फल है इस नीति का, इस ब्रह्मांड का, इस समाज का, इस संसार का, एक परिवार का, एक व्यक्ति के लिए। मोहब्बत जिसकी नजर में आ गई, मोहब्बत जिसके दिल में आ गई, वो इंसान का वजूद फलदार हो गया। और ऐसी मोहब्बत में चाहे वो आदमी है, चाहे वो औरत है, उसमें गंभीरता ना आए, उसमें सुब्बरता ना आए, उसकी नजरें ना झुके, उसकी चाल ना झुकी हुई हो, उसके एहसास ना झुके हुए हों, ऐसा हो नहीं सकता। अगर ये क्वालिटी नहीं है तो ये पुलेखा है कि इसमें मोहब्बत है। जिंदगी का सत्या इंसान को झुका कर दे रख देगा। जिंदगी की प्योरिटी इंसान को झुका देगी। जिंदगी की सुंदरता इंसान को झुका देगी। इन तीनों की क्वालिटी सबसे ज्यादा गहरी किसमें है? मोहब्बत में। अगर आप झुके नहीं, आपने मोहब्बत को जाना नहीं। जीवन में क्यों कहा गया है कि लव इज गॉड? जीसस ने कह दिया कि लव इज गॉड। हम सब कहते हैं, हमने सदा सुना है कि प्यार जो होता है, प्यार से परमात्मा को पाना भी आसान होता है। भक्ति योग सबसे गहरी प्यार की डेफिनेशन है। भक्त बन जाता है इंसान प्यार का। उसको इस कायनात की, उसको इस जीवन की गति जो है वो भा गई, उसको पसंद आ गई। वो पसंद जो गति है वो है प्यार। वो भक्त बन गया। चाहे वो किसी औरत का बने, चाहे वो किसी आदमी की बने, चाहे वो परमात्मा की बने, चाहे वो कुदरत की बने, चाहे वो पैसे की ही क्यों ना बने, चाहे वो मेकअप की क्यों ना बने, चाहे आदमी पैसे कमाने में ही जुनूनी बन जाए, चाहे वो नेगेटिव व्यक्ति है, पर उसमें आप देखोगे एक चीज आपको सदा उसकी पॉलिसी दिखाई देगी कि उसको पैसा देने में सदा ही हिचकिचाहट होगी, क्योंकि वो पैसे से मोहब्बत करता है। क्वालिटी वो ही होगी।
हम उसकी क्वालिटी को हजम नहीं कर पाएंगे। हम कौन सी क्वालिटी हीर रांझे की को हजम कर लिया, हमने कौन सी क्वालिटी को, किसी बाबा नानक की क्वालिटी को पसंद कर लिया। हमारा समाज का, हमारे संसार का जो लहजा है, इसने इनकार ही करना है। अगर कोई भी किसी भी म्यार में, अपने जानून में अपनी चीज को आम लोगों से आगे लेके जाता है, हर इंसान की वो क्वालिटी नहीं होती। पैसा कितने के लोग कमा सकते हैं, हर कोई बिलियनर नहीं होता, हर कोई प्रेमी नहीं बन जाता, हर कोई भगत नहीं बन जाता, हर कोई हर चीज नहीं बन पाता। जो इंसान ऊपर उठ जाता है वो ही उठेगा जिसमें वो क्वालिटी है, जिसमें वो बीज है। हमको बीज की पहचान नहीं है, हम जानते नहीं कि प्यार क्या है। प्यार क्या है, किसको पता है कि प्यार क्या है? औरत को पता है प्यार क्या है, आदमी को पता है प्यार क्या है। साथ जुड़कर बैठ जाना वो प्यार होता है। वो प्यार नहीं होता। रिश्ते को जीना, रिश्ते में रस जाना प्यार होता है। जैसे जे सड़क खाली है, मैं जा रही हूं हौले हौले, वैसे ही हमारे दिल खाली हैं। हम सफर करते हैं जीवन का इस उम्मीद के साथ कि कोई हमको प्यार करेगा, हम किसी से प्यार करेंगे। मोहब्बत का किस्सा हमारे सब का किस्सा है। कोई इस मोहब्बत में तलाश करता है और कोई मोहब्बत को जीता है। वो जीता कैसे है? मोहब्बत में एक दीवानगी होती है। अगर मेरे में ऐसी मोहब्बत आ गई और मैंने अपनी दीवानगी को सब्र के साथ अपने में हजम कर लिया, उसकी जो रंगत है, जब उसकी रंगत बोलेगी, उसकी जो खुशबू है, बोलने के जरिए तो मेरी खुशबू जाएगी कुछ कानों तक, जहां पर मैं हूं वहां पर जाएगी। पर अगर उसकी खुशबू मैंने चुप कर लिया, चुप हो गई, सब्र कर लिया, तो उसकी खुशबू आलम को सुंदर बनाने लगेगी। जो प्यारा इंसान होता है, जो आशिक होता है, वो आशिक किसी का भी हो, उसकी जो महक है वो वादियों को सुंदर बना देती है। वो बोलेगा नहीं, वो झुका हुआ होगा, झुक जाएगा। मोहब्बत का किस्सा मैंने माँ में भी देखा है, मैंने बाप में भी देखा है, मैंने दादे में देखा है, मैंने नाने में देखा है। आपने किस में देखा? मैंने मुझ में देखा है सबसे गहरा। मैं आज अपने आप से इस मोहब्बत के किस्से में से पूछती हूँ, आपके सामने ही, आपके आगे ही मैं पहली बार अपने आप को सवाल करती हूँ, बोलो जी, आपको किससे मोहब्बत है? वो कौन सा इंसान है, उसको लाकर खड़ा करो अपने आगे, जिससे आपको मोहब्बत है। मेरे को मोहब्बत है मोहब्बत से। वो मोहब्बत कहीं भी पलती है। मैं देखती हूँ इस कायनात को, जहां पर चारों तरफ मोहब्बत ही पलती है। हम मोहब्बत को देख नहीं पाते। रुखों में मोहब्बत है, फ्रूट, फल, सब्जी, हर्ब चीजें सब मोहब्बत हैं। सब एक दूसरे को मोहब्बत करते हैं, सब एक दूसरे का खाना बन जाना चाहते हैं। सब कहते हैं कि सब तंदुरुस्त रहो। जो मोहब्बत नहीं तो क्या है? आपने कभी खाना खाते वक्त अपनी उंगलों को उठते हुए देखा? आप कैसे निवाला को
पकड़ते हो और कैसे आप अपने दांतों के नीचे जो कनक की ही आपको वारदात सुना देती हूँ। कनक को हम बीज दे बो देते हैं जमीन के नीचे, वो कहती है मैं उठे आई। कितनी मेहनत से कनक का बीज धरती को अपने से अलग करता है और कैसे अपने भीतर से अपना बल जगाता है, और उस बलशाली होते होते वो कैसे जमीन को परे करता है और अपने आप को पुंगेर देता है। कैसे उसकी सिंचाई होती है, कैसे उसको झाड़ा जाता है, कैसे उसको मशीनरी में से अलग किया जाता है, कैसे उसको पकाया जाता है, कितने अलग अलग तरीकों से कनक के दाने को पीसते हैं, फिर उसको पकाते भी हैं। उसकी यात्रा वहीं पर समाप्त नहीं हो जाती, फिर हमारे दांत काम आते हैं, दांत से फिर हम उसको चबाते हैं। कितनी दुखदाई घटना है। पहले हमने जमीन में दफन कर दिया। कभी आप कनक का बीज बनकर देखो, कनक के बीज की यात्रा के बारे में देखो। आप आओ भाव से ना भर जाओगे। रहंदी खुंदी हमारी ऐसी नीति है कि हमने फिर उसको दांतों के साथ चबा देना है। तवे से उठकर आता है। ये दीवानगी नहीं तो क्या है कि वो तुम्हारी खुराक बनकर तुमको जिंदा रखना चाहता है। उसके साथ आओ भाव से हम ना भरे तो क्या फायदा है। जीवन के चारों तरफ देखती हूं कि ये तो प्यार है, ये तो प्यार का स्रोत है, प्यार ही बहता है। जे मेरी कैटेगरी है, जे मेरी क्वालिटी है, जे मेरी योग्यता है कि मैं इस प्यार को कैसे हासिल कर सकती हूँ। मैंने देखा कि ये तो चारों तरफ ही प्यार है और मैंने इस प्यार को ग्रहण करना है और मैंने इस प्यार को, प्यार से अपने नसीब को चमकाना है। मैं अपने प्यार से प्यार करती हूँ। मेरी मोहब्बत है, मेरी मोहब्बत से ही वो मोहब्बत मुझको किसी इंसान में दिखाई देगी तो वो मोहब्बत में वो इंसान मेरी मोहब्बत बन जाएगा। वो मोहब्बत मुझको रुख में दिखाई देती है तो रुख मोहब्बत बन जाता है। वो मोहब्बत किसी पक्षी में दिखाई देती है तो पक्षी बन जाता है। मुझको इस बात का इल्म होता है जब मैं बॉलीवुड के करिश्मा और अभिषेक की कहानी सुनती हूँ, प्रेम कहानी, जहां पर पहली बार मुझको एहसास होता है इस बात का। वो फिल्म में उनका एक सीन था। आप सब में से कई लोगों ने, मुझे को वो फिल्म याद नहीं आती, करिश्मा कपूर की और अभिषेक बच्चन की थी। और उस सीन में उनकी आंखों में मोहब्बत एक दूसरे के लिए वैसे ही झलकती थी। और मैंने देखा करिश्मा की आंखों में मोहब्बत और उधर मैं देखती हूं अभिषेक की आंखों में मोहब्बत। और मैं अपने कमरे में बैठी हूं और उनकी वो सीन देख रही हूं। हमने कितनी फिल्में देखी हैं मोहब्बत के बारे में। मैंने उसके बाद बहुत फिल्में देखी जो मुझको मोहब्बत की फिल्में पसंद थी। जो उनकी आंखों में दोनों की आंखों में जो चमक थी मोहब्बत की, वो मैंने किसी भी हीरो की या हीरोइन में नहीं देखी। कहते हैं मोहब्बत छुपी नहीं छुपती। मैंने उनकी आंखों में देखा एक दूसरे के लिए बहुत मोहब्बत थी। उस वक्त भी मैंने मोनिका को कहा इनकी आंखों में सच्ची मोहब्बत है, एक दूसरे के लिए मोहब्बत बोल रही है 100%। पर मेरे में आता था कि इनकी मोहब्बत
पूरी नहीं होगी, इनकी मैरिज नहीं होगी। मैंने ये बात मोनिका को कह दी। पहली बार मुझको मोहब्बत दिखाई दी किसी की आंखों में नाने के बाद। नाने की गंभीरता थी, नाने की जो मोहब्बत थी वो सफल मोहब्बत थी, गंभीरता आ गई। और उनकी मोहब्बत में एक चंचलपन था। मोहब्बत थी पर चंचलता से पेश आ रहे थे। मैंने मोनिका को कहा कि ये मोहब्बत इनकी कामयाब नहीं होगी, इनको वो मुकाम नहीं मिलेगा जो ये मुकाम चाहते हैं। क्यों कहती हूँ, कैसे कहती हूँ, मुझको ये नहीं पता। नाने की आंखों की मोहब्बत में सच था। वो सफल इंसान था, चाहे वो अपनी मोहब्बत के साथ जींदा नहीं था। उसकी मोहब्बत कहीं ना कहीं असम की किसी घाटी में बैठी थी। पर इनकी मोहब्बत सफलता प्राप्त नहीं करेगी। सफलता ये नहीं होती कि हमने एक साथ ही रहना है, सफलता ये होती है कि हमने एक दूसरे को जीना है। पहली बार इनकी आंखों में देखकर मुझको लगा कि मुझको मोहब्बत से मोहब्बत है। सीन वो कर रहे हैं, शर्मा मैं रही हूं। आंखों में उनकी मोहब्बत है, झुक मैं रही हूं। मुझको लगता है अभिषेक करिश्मा को नहीं टच करता, मुझको टच करता है। मैं देखती हूं कि करिश्मा अभिषेक को नहीं देखती, मैं अभिषेक को देखती हूं। दोनों तरफ मैं ही मैं। मैंने कहा जिंदर जी तुझको क्या हो गया? इतनी एक रूपता, इतनी सांझ गहरी। मेरी उनके साथ पहली गहरी सांझ मोहब्बत की मोहब्बत में हुई थी। जब भी मैं किसी को देखती, किसी इंसान की आंखों में अपनी बीवी के लिए मोहब्बत हो, चाहे वो मोहब्बत 5 मिनट के लिए थी, मेरी आंखें झुक जाती। मेरी दोस्त रूपा, मेरी वो दोस्त भी है, मेरी सहेली भी है, मेरी बहन भी है। मेरा रूपा के साथ बहुत भी गहरा और प्यारा रिश्ता है। रूपा का जीजा और बहन, मैं देखती हूँ फंक्शन में हम साथ हैं, उन दोनों को आंखों में बात करते हुए देखती हूँ। और वो दोनों ही एक दूसरे को इतने प्यार से देखते हैं। और मैं जब भी देखती हूँ कि वो एक दूसरे को प्यार से देखते हैं और मैं वहीं सोफे पर बैठी नीचे को देखने लगती हूँ और मेरी आंखें झुक जाती हैं। मैं देखती हूँ, मैं कैसे शर्माती हूँ। प्यार उनमें पल रहा है और शर्मा मैं रही हूँ, जैसे मेरे साथ हो रहा है। मेरा तो बुरा हाल हो गया। उनकी तो ना तो भाई का नाम है इंद्रजीत, रूपा के जीजा जी है, और मैं इंद्रजीत भाई की आंखों में देखती हूँ इतनी मोहब्बत, तौबा तौबा। मैंने अपने आप में सोचती हूँ कि ये मोहब्बत चाहे 1 घंटे की है, चाहे 2 घंटे की है, पर मोहब्बत मोहब्बत है। उसकी आंखें मुझको झुका रही है। और जैसे रूपा की छोटी बहन बागड़ी शर्माती है और नीचे को देखती है, और वो नहीं देखती, मैं देखे जाती हूँ। और वहां फंक्शन में मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना ही मेरे में खत्म हो गया। मैं कह लो भैया मैं क्या करूंगी अब, और मुझको फंक्शन छोड़ना पड़ा। दूसरे की मोहब्बत मेरे में आके समा जाती है। मुझको लगता है मेरे साथ ही मोहब्बत हो रही है, क्योंकि मुझको मोहब्बत से मोहब्बत है। मोहब्बत कहीं भी पलती है, मोहब्बत का कोई भी रूप है, मोहब्बत उसका जो एहसास है वो मेरे में जीने लगता था। और मेरे को अपने आप में ही मैं लड़का भी बन जाती हूँ, मैं लड़की भी बन जाती हूँ। कितना सुंदर रोल निभाती है ये मोहब्बत। ये है मेरी मोहब्बत का किस्सा कि मुझको मोहब्बत से मोहब्बत है। मोहब्बत किसी की भी किसी के साथ हो, वो मोहब्बत कहीं भी पलती है इस कायनात में।
वो मोहब्बत मेरा वजूद है। मुझको मोहब्बत है उस मोहब्बत में, वो जो कहीं भी है और किसी भी रूप में है, किसी भी रंग में है, जो पलती है, जो अपने रंग में ढलती है, जो झुकती है, जो शर्माती है, वो मोहब्बत का किस्सा, जो मोहब्बत से ही मोहब्बत होती है, वो किस्सा है जिंदर का। जिसको बेपनाह है मोहब्बत से, चाहे वो दो पक्षियों के बीच है, चाहे वो रुखों के बीच है, चाहे वो इंसानों के बीच है, चाहे वो किसी भी रूप में, किसी भी रंग में इस कायनात में ढलती है, वो मोहब्बत, उस मोहब्बत से मुझको मोहब्बत है। नाने का किस्सा असम में बैठा है। करिश्मा कपूर और अभिषेक का किस्सा कहीं वक्त में थम गया है। इंद्रजीत और बागड़ी का किस्सा कहीं एक दूसरे को कैद बनाकर रखा हुआ है। जिंदर की मोहब्बत का किस्सा इन फिजाओं में, इन घाटियों में, इस आसमान में, परमात्मा में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, रुखों में, पहाड़ों में, नदियों में, हर जगह पर जिंदर के कानों में घुंघरू बजाता है। कभी वो झंझरें बजती हैं, पानी में चलती हूँ, ऐसे लगता है कि ये पानी की कलकल नहीं, मेरे दिल की धड़कना इस पानी की कलकल में बजती है और झंझरिया बनकर छनकती है। और मैं देखती हूँ कि मेरी मोहब्बत, जो मुझको मेरी मोहब्बत से मोहब्बत है, वो किसी भी रंग रूप में मेरा गहना बन जाती है। कभी मेरे कानों के बूंदे बन जाती है जब मैं किसी सुर को सुनती हूँ। वो मोहब्बत का किस्सा मेरे में जिंदा हो जाता है जब कोई बोलता है, जब कोई किसी को कहता है कि मुझको तुझसे मोहब्बत है। ऐसा लगता है कि ये वो सुर है, वो ताल है जिस पर मेरा वजूद नाचने लगता है। जब मेरे में से कोई बोल निकलता है, बोल ऐसा मेरे को यात्रा करवाता है इस जहान की। एक शब्द प्यार, एक शब्द प्रेम, एक शब्द मोहब्बत मुझको कहता है तुझको किससे मोहब्बत है। मैं कहती हूँ तुझसे ही मोहब्बत है। मेरी मोहब्बत अल्फाज से ही मोहब्बत है। वो अल्फाज किसी के कानों में बजता है तो मोहब्बत है। वो अल्फाज किसी की जुबान पर आता है तो मोहब्बत है। मेरे में ही मोहब्बत का माहौल खिल उठा है इस वायुमंडल को देखकर, क्योंकि मैं चारों तरफ देखती हूँ जहां पर मोहब्बत के सिवा और कोई भी चीज पलती ही नहीं। हमको लगता है कि हम जींदे हैं, जहां पर जिंदापन है सिर्फ मोहब्बत में। हमको लगता है कि हम धार्मिक हैं, जहां पर धर्म है सिर्फ मोहब्बत में। हमको लगता है कि हम हिंदू मुसलमान सिख हैं। हिंदू मुसलमान सिख अगर हैं तो मोहब्बत वहां पर कैसे हो सकती है। मोहब्बत मोहब्बत है। मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत में जीती है। मोहब्बत है जे कायनात, मोहब्बत है जे खुदा, मोहब्बत है जे जीवन हमारा, मोहब्बत है हमारे बोल, मोहब्बत है हमारा सुनना, मोहब्बत है हमारा देखना। रुख है हमारी मोहब्बत, पक्षी है हमारी मोहब्बत। चारों तरफ मोहब्बत के सिवा मुझको तो दिखाई देता ही नहीं कुछ। कहाँ है, क्या चीज है
इस मोहब्बत के सिवा इस कम वक्त मोहब्बत ने मुझको भी मोहब्बत के रंग में डाल दिया है। ये मोहब्बत मोहब्बत के सिवा कुछ हो ही नहीं सकती। वो मोहब्बत मैं देखती हूँ अरियाना की आंखों में, वो मोहब्बत मैं देखती हूँ रोगी के रोग में, वो मोहब्बत मैं देखती हूँ हंकार के सिर में, मैं वो मोहब्बत देखती हूँ पैसे के जानून में, मैं वो मोहब्बत देखती हूँ। हर तरफ मोहब्बत है। उस मोहब्बत की रंगत कैसी है, वो रंगत में कैसी ढला हुआ है, उस रंगत की पहचान से मुझको मोहब्बत है। ये है मेरी मोहब्बत का किस्सा, जो मेरे हड्डों में ही नहीं, मेरे वजूद में ही नहीं, मेरे अस्तित्व में ही नहीं, मेरे ना होने में भी हाजिर रहेगा सदा ही, क्योंकि ये मेरी मोहब्बत है। जो मेरी मोहब्बत मेरी ही मोहब्बत से प्यार करती है। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो। एक्सरसाइज का टाइम है, पर आज मेरी से एक्सरसाइज नहीं होगी, तो आज मैं तो एक्सरसाइज नहीं करूंगी। अगर आप कर सकते हो तो जरूर करनी। कसरत करेंगे तो हमारा जीवन, हमारा एक संसार बहुत ही तंदुरुस्ती से भर जाएगा। वो है हमारा जिस्म। हमारा शरीर तंदुरुस्त होगा तो हम बहुत रोगों से बचेंगे। हमारा जीवन तंदुरुस्त होना चाहिए ताकि हम जो करना चाहते हैं बलपूर्वक कर सकें। हमारे में ताकत आए, हिम्मत आए और बलशाली बन के इस जीवन की नैया में बैठकर हम इस जीवन को समझ सकें और खुद को जान पाएं कि हम कितनी गहरी मोहब्बत में बसिंदे हैं और हमने अपने आप को कितनी गहरी मोहब्बत से सींचना है और हमने कितनी गहरी मोहब्बत में जीना है। मोहब्बत ही धर्म है, मोहब्बत ही जीवन है। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।